आज इस वीडियो में मैं तुम लोग को क्लास 10th के हिस्ट्री के सारे मैप्स देने वाला हूं। मतलब कि इसे छोड़कर एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, मतलब बन ही नहीं सकता है। सारे हिस्ट्री के जितने भी मैप क्वेश्चन है मैं तुम लोग को इसी वीडियो में करवाऊंगा। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को हिस्ट्री के सभी मैप्स देने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, सारे मैप दे दूंगा। तो बस इसके बाद और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुम लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, जो मैं तुम लोग को बताऊंगा। और इसके बाद 1 पेज नोट्स, बेस्ट नोट्स तुम लोग को इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो बस आंख और कान खोल कर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो देखो, बेसिकली क्लास 10th में हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैप के लिए। इसी से ही लगभग सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लगभग सारे ही आते हैं। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो चलो 1 बाय 1 एक एक लोकेशन को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, मैप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। मतलब कि कई बार मीटिंग्स हुई थी कांग्रेस की, उसे ही तुम्हें याद रखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला सेशन जिसे तुम्हें याद रखना है वो है कलकत्ता सेशन। कलकत्ता मत पढ़ लेना। कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर 1920 में और ये अभी के टाइम पर वेस्ट बंगाल में है। अब मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, मैप में यहाँ पर है, अभी इसका नाम बदलकर कोलकाता रख दिया गया है, लेकिन उस टाइम पर इसे कलकत्ता कहा जाता था। तो यहाँ है तुम्हारा कलकत्ता और यहीं पर हुआ था कांग्रेस का सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज किया था, लोगों के सामने इसकी बात रखी थी, इसे पेश किया गया था 1920 में कलकत्ता सेशन में। इसके बाद दूसरा सेशन जो तुम्हें इस चैप्टर में दिया गया है वो है नागपुर सेशन। कांग्रेस का नागपुर सेशन जो कि हुआ था दिसंबर 1920 में। ये अभी के टाइम पर महाराष्ट्र में है और मैं तुम लोग को मैप दिखा देता हूं। देखो, यहाँ पर जस्ट मध्य प्रदेश के पूंछ के नीचे यहाँ पर तुम्हारा नागपुर दिया गया है। तुम्हें एकदम अच्छे से यहीं पर पिन पॉइंट करना है, क्योंकि देखो कुछ एग्जामिनर इस क्राइटेरिया पे मैप चेक करते हैं कि अगर 1-2 आधा सेंटीमीटर भी तुमने इधर उधर कर दिया तो वो लोग बोलेंगे कि बेटा तुमने तो 2-4 डिस्ट्रिक्ट उड़ा दी, बात का बतंगड़ कर दिया। इसी वजह से वो लोग अक्सर नंबर नहीं देते हैं। तो एकदम पिन पॉइंट जगह याद किया करो। हाँ, तुक्का लगाना हो तो अलग बात है, लेकिन पिन पॉइंट जगह याद करोगे तो तुम्हें 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो नागपुर सेशन यहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे है, महाराष्ट्र में है अभी के टाइम पर, और तुम्हें जस्ट यहीं पर प्लेस करना है। एक सेकेंड, ये शायद बिगड़ गए हैं तो मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। इस सेशन की खास बात क्या थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसमें अडॉप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दे दिया गया था। इसके बाद थर्ड जो मेन सेशन है वो है मद्रास सेशन, जो कि 1928 में हुआ था। ये तमिलनाडु में है अभी का प्रेजेंट स्टेट, और मुख्तार अहमद अंसारी ने लीड किया था, मतलब वो प्रेसिडेंट थे। और इसमें साइमन कमीशन को अपोज और बॉयकॉट करने की बातें हुई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो साइमन कमीशन के खिलाफ था। और मद्रास यहाँ पर है, मतलब तमिलनाडु में जस्ट एकदम कॉर्नर पे ऊपर साइड में तुम्हें यहाँ पर मद्रास मिलेगा और तुम्हें जस्ट यहीं पर लिखना है। देखो, अगर तुम मैप में पूरा नंबर लेना चाहते हो तो मेरी बात एकदम लिख लो, मतलब माथे पर लिख लो, हाथ पर लिख लो, जहां पर चीटिंग चिट बनाते हो वहां लिख लो कि मैप को एकदम पिन पॉइंट ही लिखना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा इधर उधर हुआ तुम्हारे नंबर कटे। सो देखो, तुम्हारे बुक में यही 3 मेन सेशन दिए गए हैं, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें लाहौर के भी बारे में पता होना चाहिए कि लाहौर आखिर है कहाँ। वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, उसको तुम लोग याद कर लेना। वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, नेट पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा और उसे याद कर लेना। और ये 3 अगर तुम्हें याद हैं तो तुम्हारा इस चैप्टर से नंबर कटना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो, इंडिया में गांधी जी ने कई जगहों पर आतंक कांड किए थे, जिससे अंग्रेज धीरे धीरे कमजोर होते गए। तो उन्हें हम लोगों को देखना है कि आखिर वो मैप पर है कहाँ। जैसे कि चंपारण, जहां पर इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था, वो कहां पर है। तो फर्स्ट हम लोग का यही पॉइंट है कि चंपारण कहां पर है। तो चंपारण यहां पर तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पर बिहार के जस्ट ऊपर तुम्हें यहाँ चंपारण मिलेगा। तुम्हें यही एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो बात का बतंगड़ हो ही जाएगा। नेपाल में तुम चंपारण नहीं घुसा सकते हो, कॉमन सेंस ही बात है।
तो सेकंड है खेड़ा। खेड़ा में मेन इंसिडेंट क्या हुआ था कि पीजेंट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने 1917 में, और यहाँ खेड़ा अवेलेबल है, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पिन पॉइंट करके लिखना है खेड़ा। इसके बाद थर्ड है अहमदाबाद। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1918 में, तो वो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। ये जो शेर बना हुआ है उसके जस्ट गले से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर तुम लोगों को यहाँ पर अहमदाबाद टिक करना है। यहीं पर कॉटन मिल वर्कर के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। चौथा है अमृतसर। अमृतसर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर यहाँ पर है, इसको तुम लोगों को एकदम याद रखना है। और यहीं पर अगर तुम लोग पेस्ट करोगे अपने पॉइंट को तभी वो काम करेगा, तभी तुमको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर भूल ही जाओ, क्योंकि स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग करते हैं मैप के मामले में ये टीचर लोग। पांचवा है चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के जस्ट निब पर है। यहां पर ही ये पुलिस वालों को आग लगा दी गई थी, अंग्रेजी पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी गई थी, और इसी के बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था गांधी जी ने। तो तुम्हें ये याद रखना है, यहां पर होगा चौरी चौरा। इसके बाद आखिरी है डांडी। डांडी तो मतलब सभी को पता होगा, डांडी मार्च यहीं पर हुआ था। गांधी जी ने नमक बनाया था और फिर जेल गए थे, तो यहां पर है डांडी, एकदम जस्ट यहाँ पर। तुम लोगों को अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ 3 तिगाड़ा एक जगह पर बने हुए हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज मत करियो कि तुम खेड़ा को डांडी में ले आए, डांडी को अहमदाबाद में लेके चले गए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे याद हो जाएगा। और यहाँ पर था तुम्हारा डांडी, डांडी मार्च यहीं पर हुआ था। तो इसी के साथ तुम्हारा हिस्ट्री का पूरा मैप कंप्लीट होता है, मतलब इसे छोड़कर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। बाकी अगर तुम लोग चुल मचाओगे अपने अंदर की और भी हिस्ट्री का मैप करना है, इधर उधर ढूंढना है, तो पहली बात तो हिस्ट्री में और कोई मैप है ही नहीं इससे अच्छे वाले, मतलब जो एग्जाम में आ सके। और दूसरी बात, कोई मैप होंगे भी अगर 1-2 गिने चुने तो वो आते नहीं है। बस इसे ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी बताया उसको अच्छे से याद कर लो, जिससे तुम्हारे मैप में हिस्ट्री के पोर्शन से तो पूरे फुल मार्क्स आना तय हो जाए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने क्लास 10th का पूरा मैप एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री का। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी पर आएगा, उस पर तुम्हारे सारे मैप हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कहाँ है फलाना ढिपकाना सॉइल, कौन सी सॉइल, काली गोरी, सारी सॉइल के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर माइंस वगैरह हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम लोग सब्सक्राइब दबा दो जिससे नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे ही कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पर, जाकर तुम लोग देख सकते हो। बाकी मैंने तुम लोग को फ्री में गॉड लेवल वाले एकदम आतंक नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, तुम लोग उसे भी देख सकते हो। यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देखो, और सारे नोट्स तुम लोग को 1 पेज नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। अच्छे वाले एनिमेटेड नोट्स हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।